हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जो भी ये देसी मुर्गी पालन का बिज़नेस प्लान कर रहे हैं तो उनको दो दो तरह की कॉस्ट मैं आपको बताता हूं जिसमें जो इसमें लगती हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम है। तो आप ये समझिए कि इसमें दो तरह की कॉस्ट लगेंगी। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट लग जाएगी आपकी, जो आपको आपका शेड वगैरह ये बनाने में लगेंगी, जो परमानेंट रहेगी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपकी कॉस्ट लगेगी वो बच्चों की, उनका खाना पीने की, जो बार बार लगना है, रिकरिंग कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरह के आपके इसमें कॉस्ट लगने वाली है। तो अब मैं पहली कॉस्ट आपको बता देता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट। उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे शेड। फिक्स्ड कॉस्ट में शेड आएगा आपका, फीडिंग ड्रिंकर आएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग, जो आपको बल्ब वगैरह लगेंगे वहाँ पर, वायर्स लगेंगे, ये सब इसमें आएगा फिक्स्ड में। ठीक है, तो मैं आपको शेड का बताता हूँ कि अगर आप 100 बच्चों से प्लान कर रहे हैं, आपको 100 बच्चे ही शुरू में डालने चाहिए वैसे। तो 100 बच्चे अगर आप लेकर आएंगे तो 100 बच्चों के लिए आपको जगह चाहिए होगी। वो जगह आपको लगेगी मिनिमम, आपको जगह कम से कम भी 150 स्क्वायर फीट आपको जगह चाहिए। 150 स्क्वायर फीट आपको जगह चाहिए। जैसे 10 बाय 15 या 15 बाय 10, या फिर आप 200 स्क्वायर फीट भी कर सकते हैं, पर मिनिमम 150 स्क्वायर फीट आपको जगह चाहिए। ठीक है, तो ये पर स्क्वायर फीट का जो खर्चा आएगा इसमें वो आएगा 100 रुपये, 100 रुपीज़। तो 150 स्क्वायर फीट अगर आपको जगह है और 100 रुपये पर स्क्वायर फीट पे खर्चा आएगा, जैसे जाली वगैरह, पाइप, वो ऊपर का जो शेड है, वो सब मिला के टोटल खर्चा 100 रुपये स्क्वायर फीट आएगा। तो 15,000 रुपये आपके 150 स्क्वायर फीट के शेड में लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं तो वो आएगा आपका फीडर और ड्रिंकर। तो ये तो नॉर्मल खर्चा है। तो आपको 100 बच्चों के लिए 2 फीडर और दो ड्रिंकर खरीदने होंगे, जो कि आएंगे आपके 500 या 600 रुपये के। ठीक है, उसके बाद इसमें जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे वायरिंग हो गए, आपके होल्डर्स, बल्ब वगैरह, ये सब। तो उसका जो खर्चा आएगा वो मान के चलिए कि 1400-1500 रुपये उसका खर्चा हो जाएगा। तो ये आपके टोटल शेड के फीडर ड्रिंकर मिलाकर और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिलाकर जो आपका खर्चा बैठेगा वो बैठेगा इसमें 17,000 रुपये टोटल। ये फिक्स्ड खर्चा है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट ये एक बार लगनी है। फिर उसके बाद जो आएंगे नीचे रिकरिंग कॉस्ट, जो कि बार बार लगनी है, उसमें आपके चिक्स आ जाएंगे, उसमें आपका उनको खिलाने का फीडिंग आ जाएगा। उसके बाद उनको वैक्सीन और मेडिसिन वगैरह, जो बीमारी आती हैं उसके लिए एंटीबायोटिक, विटामिन्स, ये सब खर्चा इसमें आएगा। तो जो ये खर्चा जो बार बार लगने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सबसे पहले तो आपको, अगर शेड तैयार हो गया, सब कुछ तैयार है, उसके बाद आपको चाहिए रहेंगे चूज़े। तो चूज़ा अभी की रेट में चिक्स जो पड़ रहा है वो 25 से 30 रुपये आपको ईज़िली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप 25 से 30 रुपये का एक चूज़ा आता है। तो अगर 30 रुपये का एक माने और 100 चाहिए तो आपके 3,000 रुपये के 100 चूज़े, 2500 से 3,000 तक आपको 100 चूज़े ईज़िली मिल जाएंगे। उसके बाद आपको फीडिंग चाहिए उनकी। तो फीडिंग का जो खर्चा चलता है वो अभी चल रहा है 30 रुपये किलो या 35 रुपये। अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग उसका रेट वेरी करता है। तो 30 रुपये अगर माने, एक बच्चा 1 किलो वेट लेने में 3 किलो फीड खा लेगा। ठीक है, तो आपको 100 बच्चे हैं, उनको एक बच्चा 3 किलो खाएगा, तो आपको 300 किलो उनका फीडिंग चाहिए। ठीक है, तो वो 30 रुपये का 1 किलो पड़ेगा। जो 300 किलो अगर आपको चाहिए तो 9,000 रुपये का टोटल आपका उसका खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो 9,000 रुपये आपको फीडिंग का खर्चा 1 किलो उनके वज़न लेने तक लग जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं वैक्सीनेशन और मेडिसिन पे। तो एक पर बच्चे का आप पर चूज़े, पर चिक्स का देखेंगे तो उसका 10 रुपये मान लीजिए टोटल। ओवरऑल 10 रुपये आपका जो है 5 से लेकर 10 रुपये तक उसका खर्चा हो जाएगा। तो टोटल 100 बच्चों में 1,000 रुपये आपके मान के चलिए कि 1,000 रुपये और कम ही लगेंगे। तो ये जो टोटल खर्चे होंगे आपके चिक्स के, उसके फीडिंग के और वैक्सीनेशन मेडिसिन वगैरह के, तो ये 13,000 रुपये लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि 13,000 रुपये ये, और 17,000 रुपये जो शेड वगैरह ये सब लगे थे वो। तो 29 से 30,000 रुपये आप टोटल करेंगे तो आपको निकल कर आएंगे। ठीक है, ये बात हो गई आपके पैसे लगाने की। अब उन्होंने वेट भी ले लिया, सब कुछ अच्छा है, आपके वो चिक्स अच्छे हो गए, उन्होंने अच्छा खासा वेट ले लिया है, 1-1 किलो के हो चुके हैं। उसके बाद अब बात आती है इम्पोर्टेंट सबसे, कि उनको सेल करने की। तो उनको सेल करने में आप जहाँ भी जिस भी एरिया में रहते हो तो मिनिमम टू मिनिमम 300 रुपये पर आपको वो सेल होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हो जाएगा, 100% होगा, इससे ज़्यादा ही का ही होगा वो।
तो अगर आप 300 रुपये आप एवरेज अगर निकालते हैं और 300 रुपये में बेचते हैं तो 100 बच्चे आपके जो है 30,000 रुपये में ईज़िली सेल हो जाएंगे। अब आपका खर्चा ये उतना लगा है 29 से 30,000 रुपये, तो आपका जो फिक्स खर्चा है वो तो सब आपका लगा हुआ ही है और उसका जो है रिटर्न आपको मिल चुका है। तो ठीक है, ये जो बार बार आपका खर्चा लगेगा उससे तो अच्छा है कि एक बार में आपका खर्चा लग गया है और उसके बाद जो लगेंगे वो फिर चूज़े और उनके फीडिंग वगैरह के आपको खर्चे लगेंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप अच्छा खासा इससे अर्न कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो जैसा मैंने प्लान आपको बताया है आप उसको फॉलो करिए तो आपको अच्छा खासा उससे फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए। आपका कुछ सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इसको बिज़नेस को आप जल्द से जल्द स्टार्ट करिए।